एंशिएंट या प्री हिस्टोरिक मॉन्स्टर सिर्फ लैंड पर ही नहीं बल्कि वाटर बॉडीज में भी एग्जिस्ट करते थे, जिनके एग्जिस्टेंस को लेकर बार बार कई क्वेश्चंस और रिसर्च की गई, जिनमें से एक है लॉक नेस मॉन्स्टर। आज की अपनी वीडियो में मैं इसी मिस्टीरियस मॉन्स्टर को डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन ग्रेट ग्लैंड के साथ लगती 35 किलोमीटर लंबी लॉक नेस लेक स्कॉटलैंड की लार्जेस्ट और डीपेस्ट लेक है, जो अपने यहाँ पाए जाने वाले मोस्ट इनफेमस रेजिडेंट लॉक नेस के लिए फेमस है। लॉक नेस को उसके निकनेम नेसी से भी जाना जाता है, जो लॉन्ग साइंस निक पर स्मॉल हेड, थिक बॉडी, सील लेग फ्लिपर्स और एक लॉन्ग टेल के साथ अपीयर होता है, जिसे प्री हिस्टोरिक वाटर ड्वेलिंग मॉन्स्टर माना जाता है। वाटर ड्वेलिंग मॉन्स्टर्स सदियों से स्कॉटिश फोकलोर का हिस्सा रहे हैं, जैसे कि फिश ईटिंग वाटरफॉल, शेप शिफ्टिंग हॉर्स और 9-आइड ईल। बस इनके बारे में कोई लिटरेरी रिकॉर्ड या फोकलोर पॉपुलर नहीं है जिनसे इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके, लेकिन नेसी के बाद ये सभी क्रिएचर्स भी लाइमलाइट में आ गए। नेसी की फोटोज के सामने आने के बाद इसे ढूंढने और इसके बारे में जानने के लिए लोगों के मन में एक एक्साइटमेंट आ गई, और आए भी क्यों ना, क्योंकि हर कोई ऐसे प्री हिस्टोरिक डायनासोर शेप क्रिएचर्स को एक बार अपनी लाइफ में जरूर एक्सप्लोर करना चाहेगा, जिसके बारे में सबने सिर्फ किस्से और कहानियों में ही सुना हो। स्कॉटिश हाईलैंड्स की लॉक नेस लेक मॉन्स्टर्स की ग्रोथ के लिए आइडियल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है। ये लेक लॉन्ग गॉन ग्लेशियर से बनी है, जो कि डीप मर्की है, जिसके अंदर कुछ भी क्लियरली देखना इम्पॉसिबल है। साथ ही यहाँ पड़ने वाली बारिश और धुंध व्यू को और अनक्लियर बना देती है, पर इसके बावजूद ये लेक बहुत ज्यादा सुंदर और मिस्टीरियस है। लॉक नेस मॉन्स्टर का अर्लीस्ट रिकॉर्ड 560 सीई के आयरिश मॉन्क सेंट कोलंबा की बायोग्राफी से मिलता है, जिसमें बताया गया है कि कोलंबा ने ऐसे ग्रुप ऑफ लोकल से मुलाकात की जो वाटर बीस्ट यानी लॉक नेस मॉन्स्टर के द्वारा घायल किए गए आदमी को जला रहे थे, जो कि आज से 1400 साल पहले फर्स्ट लॉक नेस एनकाउंटर था। इसके बाद 1817 में सैन फ्रांसिस्को कॉल और कन्वेंट्री इवनिंग टेलीग्राफ नाम के न्यूज़पेपर ने सी सर्वेंट्स के बारे में मल्टीपल रिपोर्ट्स के साथ आर्टिकल छापने शुरू कर दिए, पर 1822 में लॉक नेस के कैलेडोनियन कैनाल का पार्ट बनने के बाद दोनों के बीच कोस्ट टू कोस्ट रूट ओपन हो गया, जिससे डेली स्टीम शिप ट्रैफिक तो बढ़ा, साथ ही सी सर्पेंट्स और स्ट्रेंज वाटर क्रिएचर्स की खबरें भी बढ़ने लगी। इन खबरों को उस समय ज्यादा अटेंशन नहीं दी गई, पर 1930 के एक न्यूज़पेपर नॉर्दर्न क्रॉनिकल की रिपोर्ट ने बहुत ज्यादा अटेंशन गेन की, जिसके मुताबिक 3 एंगलर ट्राउट फिश की फिशिंग के लिए लॉक नेस गए हुए थे, जिन्होंने लेक से टेरिबल नॉइज सुनी और साथ ही वाटर पर कुछ ऑडली मूव करता हुआ देखा, जो रिगलिंग मोशन में उनकी तरफ बढ़ रहा था, जिसके कारण एक पानी की लहर ने उनकी बोट को जोरदार झटका दे दिया, जिससे वो किनारे पर पहुंच गए। लेकिन 1934 की इंग्लिश फिजिशियन रॉबर्ट केनेथ विल्सन की सर्जन फोटोग्राफ ने लॉक नेस मॉन्स्टर के मिथ्स को रियल साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस फोटो को देखने के बाद हर कोई लॉक नेस मॉन्स्टर की एक्सिस्टेंस को लेकर श्योर हो गया। ये फोटो ओरिजिनल लॉक नेस मॉन्स्टर की एग्जैक्ट अपीयरेंस को दिखा रही थी, जिसे इस पर शक करना इम्पॉसिबल हो गया। इसके साथ ही 1933 में एक ब्रिटिश नोबल ऑफिसर्स और ऑथर रूपर्ट गोल्ड ने भी लॉक नेस मॉन्स्टर के मिथ्स में इंटरेस्ट लिया और रिसर्च के लिए स्कॉटलैंड चले गए। उन्होंने बहुत से आई विटनेस को सुना और अपनी फाइंडिंग को द लॉक नेस मॉन्स्टर एंड अदर इन 1934 में पब्लिश किया, जो लॉक नेस के मिथ से जुड़ी थ्योरीज पर पहली बुक थी। लॉक नेस मॉन्स्टर की बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण साइंटिस्ट स्कॉलर्स के साथ जर्नलिस्ट का इंटरेस्ट भी इस क्रिएचर्स में बढ़ने लगा। इसलिए 1933 में जर्नलिस्ट मार्माड्यूक वेदरल ने भी इस क्रिएचर्स को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, जिसे भी अपने इन्वेस्टिगेशन में कुछ खास हासिल नहीं हुआ सिवाय नेसी फुटप्रिंट्स के, जिसे उसने फोटोग्राफ की तरह संभाल लिया। लेकिन कुछ समय बाद जियोलॉजिस्ट ने ये रिवील कर दिया कि ये फुटप्रिंट टैक्सीडर्मी हिप्पोपोटामस के हैं और सिर्फ एक होक्स हैं। बहुत सारी थ्योरीज के फॉल्स साबित होने के बाद फाइनली सर्जन फोटोग्राफ का सच भी 1994 में सामने आ गया। दरअसल फोटोग्राफ में दिखने वाला लॉक नेस रियल मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक प्लास्टिक सिंपल वुडन टॉय था, जिसे पानी में तैरता हुआ दिखाने के लिए टॉय सबमरीन से जोड़ा गया था। इन थ्योरीज और मिथ्स के फेल होने के बाद लॉक नेस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए 2 रिसर्च ऑपरेशन चलाए गए, पहला 1987 में और फिर 2003 में। इन दोनों ऑपरेशंस के दौरान उन्होंने एडवांस सोनार सिस्टम टेक्नोलॉजी का यूज किया, बट इसके बावजूद उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अगर सच में लॉक नेस मॉन्स्टर की एक्सिस्टेंस का कोई एविडेंस नहीं था, तो इतने सालों तक की
आई विटनेसिंग का क्या। एक्सपर्ट ने लॉक नेस की मिस्ट्री को फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, ट्री ट्रंक्स, एनिमल लाइक डक्स, ऑटर, एल्स या फिर विंड और वेव से बने ऑप्टिकल इल्यूजन का नाम दे दिया, जिससे ऐसा लगने लगा कि लॉक नेस मॉन्स्टर और कुछ नहीं, सिर्फ हमारी इमेजिनेशन का एक फिगमेंट था। पर 2019 में लेक के एनिमल की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में लार्ज ईल्स जैसे मॉन्स्टर के डीएनए पाए गए, जिससे एक बार फिर लॉक नेस मॉन्स्टर एक अनसॉल्व मिस्ट्री में बदल गया, क्योंकि ये डीएनए रिपोर्ट कहीं ना कहीं इस लेक में लॉक नेस मॉन्स्टर की एक्सिस्टेंस की ओर इशारा कर रही थी। तो दोस्तों ये था द मिस्टीरियस मॉन्स्टर लॉक नेस, जिसकी मिस्ट्री को वैसे तो कई बार सॉल्व करने की कोशिश की गई, पर इसमें फिर भी आज तक किसी को कोई खास अचीवमेंट हासिल नहीं हुई। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।